तो गाइस वेलकम बैक टू ग्रैनी। और आज है थर्सडे और हम फिर से चल पड़े हैं ग्रैनी से थोड़े वार्तालाप करने, थोड़े पंगे लेने। लेकिन देखते हैं इस बार हम सक्सेसफुल हो पाते हैं ग्रैनी के घर से छूटने में या फिर नहीं। लेकिन आज मैं कुछ ट्राई करूँगा नया, क्योंकि हर एक एपिसोड में मैं आपको कुछ नया देना चाहता हूँ। तो आज मैं कुछ नया सर्च करने की कोशिश करूँगा और फिर खेलूँगा। और फिर अरे, स्टार्टिंग में ग्रैनी दिख गई है और ग्रैनी दौड़ रही है मेरे पीछे अब। तो अब मैं नीचे हूँ, लेकिन ग्रैनी फिर भी अभी भी पीछे है शायद। और ये कुछ इंटरेस्टिंग आइटम हमें मिली है। पहली विंच हैंडल, अब ये पता नहीं क्या है, बट खेलते खेलते ऑब्वियसली एक्सप्लोर कर ही लेंगे कि क्या है। अब हैंडल है तो किसी चीज़ का हैंडल तो होगा ही, बट अब विंच आई डोंट नो व्हाट इज़ विंच, बट फिगर आउट कर ही लेंगे। यही पर्पस है हमें इस गेम में खेलने का, कि हम किसी तरह बस बाहर निकल जाएं। और ग्रैनी अभी तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है, बट ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इतना शोर मचाऊं और ग्रैनी जल्दी से दौड़ के। वैसे ग्रैनी दौड़ती नहीं है, मुझे लगता है ग्रैनी उड़ के आती है, क्योंकि ग्रैनी के पैर दौड़ते हुए आवाज़ आती तो नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो उड़ के ही आती होगी शायद। एनीवेज, अब मैं नीचे बेसमेंट की ओर फिर से जा रहा हूँ। ये आपने पहले भी देखा है, दूसरा वे है बेसमेंट की तरफ जाने का। यहाँ पे भी एक कुछ बना है, वहाँ मुझे लगता है वहाँ पे भी कुछ छुपा हुआ है, बट अभी मुझे पता नहीं उसे कैसे खोलेंगे। शायद कुछ स्क्रू ड्राइवर या कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। तो मोस्टली चीज़ें जो हमें चाहिए होती है वो घर के अराउंड मिल ही जाती है, बट अब ये विंच हैंडल मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा है इसका पर्पस क्या है। बट धीरे धीरे मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि इधर उधर घूम के ही पता चलेगा वैसे एक्चुअली में इसका पर्पस क्या है। और ग्रैनी आ चुकी है। ग्रैनी ने अपना दस्तक दे दिया है, लेकिन ग्रैनी को चकमा देते हुए मैं दूसरी साइड और ग्रैनी दूसरी साइड। हाइड एंड सीक की गेम अभी भी कंटिन्यू होती हुई। और ग्रैनी से छुपने का फॉर्मूला तो मुझे पता चल गया है। अगर ग्रैनी एकदम से आए तो आप थोड़ी देर के लिए कोई मूवमेंट मत कीजिए। ग्रैनी खुद कंफ्यूज होकर फिर चले जाती है। अगर ग्रैनी आपके सामने और आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रैनी, अरे ग्रैनी फिर से आ गई। ग्रैनी का नाम लेते ही ग्रैनी आ जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस है कि पता नहीं, बट जैसे ग्रैनी का नाम लो वैसे ग्रैनी पीछे है। और देखिए, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ग्रैनी को दरवाज़ा खोलने में टाइम तो लगेगा ही। कितने टाइम में मैं भाग सकता हूँ, बट ग्रैनी मुझे नीचे से ही देखते हुए आ रही है। और ग्रैनी 360 डिग्री अपना हेड रिवॉल्व करते हुए बहुत ही शानदार। यहाँ पे है वेपन की। वेपन की का नाम ही बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है। अगर वेपन नाम में ही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे वेपन मिलेगा। और वेपन अगर मुझे मिल जाए तो बहुत ही सही हो जाएगा। तो अब वेपन की तलाश में, और मुझे भी एक्चुअली में क्यूरोसिटी है कि अगर वेपन की मुझे मिली है और कहीं पे वेपन्स है तो क्या वेपन है, क्योंकि मैं यूज़ करके ग्रहणी को थोड़ी देर के लिए या पता नहीं जो भी होगा उससे कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ नुकसान। और वो मुझे टाइम दे देगा बाकी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि वेपन से मैं एस्केप तो नहीं कर पाऊँगा, बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ नुकसान तो ग्रहणी का होगा ही। चलिए, हम इस क्वेस्ट में लग गए हैं कि अब ये वेपन क्या है। वेपन ढूंढते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्या है? ओ गाइस, फाइनली हमें वेपन मिल गया है, एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट। तो
अच्छा, मैं एक टाइम पे एक ही ले सकता हूँ, ओके। तो इसमें मुझे जितना अब एस्टिमेट लग रहा है, अगर मैं ग्रैनी को इससे शूट करूँ, क्योंकि शूट का ऑप्शन आ रहा है, तो मे बी ग्रैनी पैरालाइज हो जाएगी 2-3 मिनट के लिए, और वो मुझे टाइम देगा एस्केप करने के लिए या फिर कोई और चीज़ को ढूंढने के लिए। आई एम श्योर और भी वेपन्स यहाँ पे हो सकते हैं। गैसोलीन कैन का पता नहीं क्या यूज़ है। गैसोलीन कैन तो दिखा, लेकिन फिर गैसोलीन को जलाने के लिए हमें आग भी तो चाहिए, बट आग कहाँ से मिलेगी? देखते हैं, क्या पता आग हो। अब देखते हैं इस वेपन का असली यूज़ क्या है। ग्रैनी को आने देते हैं और फिर शूट करके देखते हैं कि क्या होता है। उसी से पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कुछ यूज़फुल है कि नहीं। लेकिन यही बात अजीब है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है ग्रैनी ने ये वेपन छुपा के रखा है अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमारे लिए नहीं। ताकि अगर हम एस्केप करने की कोशिश करें तो क्या शायद ग्रैनी हमें इससे मारेगी और फिर हमें कैप्चर कर लेगी। बट अब ये मेरे हाथ तो लग ही गया है, तो ग्रैनी को उसी की मेडिसिन का टेस्ट तो मुझे कराना ही चाहिए। ग्रैनी को एहसास तो होना चाहिए कि ज़्यादा भी फास्ट फिंगर से पंगे नहीं लेने चाहिए। और ग्रैनी आ गई है, तो अब ग्रैनी के ऊपर टेस्ट करने का टाइम आ गया है गाइस। और ग्रैनी आ रही है सीढ़ी से नीचे। टेस्टिंग टाइम, और ये हुआ शूट। और ग्रैनी इज़ नाउ गॉन फॉर 2 मिनट्स। ओके, सो ये 2 मिनट के लिए ग्रैनी को ट्रैंकुलाइज या पैरालाइज आप हो सकता है कर देता है। तो 2 मिनट आई थिंक इनफ टाइम होना चाहिए हमें ढूंढने के लिए। और ग्रैनी देखिए सीढ़ियों पे ही पड़ी हुई है अभी तक। क्या खतरनाक ट्रैंकुलाइज किया मतलब मैंने। अभी तक ग्रैनी सीढ़ियों पे पड़ी हुई है। और एक और ट्रैंकुलाइजर डार्ट से शूट किया मैंने, देखते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं कुछ, तो इसका मतलब लॉजिकली सिर्फ आप एक बार इस ग्रैनी को ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं, 2 बार नहीं सेम डार्ट से। वरना ऐसा होता तो 4 मिनट हो जाते हैं अभी, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है। अरे यार, ये कहाँ जा रहा है डार्ट? ये ये डार्ट रोल रोल ही, ये डार्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये डार्ट पता नहीं कब रुकेगा। अरे यार, ये डार्ट तो सच में रुक ही नहीं रहा। तो डार्ट का वेट नहीं करते इससे पहले ग्रैनी, क्योंकि आपने नोटिस किया ग्रैनी जहाँ पे मैंने ग्रैनी को शूट किया था वहाँ से गायब हो गया है। तो 2 मिनट बाद इसका मतलब रिवाइव हो जाती है और कहीं और चली जाती है। तो ये गेम में ऐसे फंक्शन करता है। मतलब हम ग्रैनी को मार नहीं सकते। द पॉइंट इज़ दैट ग्रैनी हमें मार सकती है, बट हम ग्रैनी को मार नहीं सकते। हम ग्रैनी को बस ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं, या फिर एक दो वेपन शायद अगर हो तो मे बी शायद और हार्म कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रैनी को परमानेंट नहीं मार सकते। तो ऐसा थोड़ा अनफेयर तो है, बट क्या कर सकते हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ द गेम, दैट यू हैव टू एस्केप ऑन योर ओन मेरिट। और अब मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ अब गेम में, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि तो गाइस अब मेरे पास ये डार्ट आ गया है, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया है। अब ज़्यादा डर नहीं लग रहा मुझे ग्रैनी से। लेकिन आई एम श्योर और भी वेपन्स देखना। अरे देखो, ग्रैनी आई और टाइम टू शूट, एंड ग्रैनी इज़ गॉन। और ग्रैनी इज़ गॉन फॉर 2 मिनट्स। देखो, सीढ़ियों पे पड़ी है ग्रैनी, और एक ग्रैनी को धक्का देके भागता हुआ मैं एक डार्ट उठा लेते हैं, ताकि ग्रैनी अगर फिर से उठ जाए तो फिर से हम शूट करें। चलो थोड़ा मज़ा करते हैं, एक बार और शूट करते हैं। लेकिन डार्ट्स जो है एकदम चलने लग जाते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको कैप्चर करना। लेकिन कोई बात नहीं, नो वरीज एट ऑल। तो ग्रैनी अब गायब तो हो ही चुकी है, लेकिन
ये हमें क्या मिला, ये है चेन कटर। चलो देखते हैं इस चेन कटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। चेन कट कर सकते हैं, तो ये हमने कट कर दी चेन, क्योंकि नाम पे ही ऑब्वियसली चेन कटर था तो चेन कट ही करेंगे उससे। आई नीड अ पैडलॉक की। तो इस ये मेन डोर है जो अगर खुल जाए बाई चांस तो आई थिंक आई विल बी एबल टू एस्केप ग्रैनीज होम। बट यही तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है कि चीज़ें मिल नहीं पा रही है, कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ छुपा है। और जब तक हम छुप जब तक हम ढूंढने जाते हैं तब तक ग्रैनी आ जाती है और फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये मैंने गिरा दिया। अब तो लेकिन कोई डर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है इससे निकलना, क्योंकि आप देख सकते हैं दरवाजे पे ग्रैनी ने कितना कुछ लगा रखा है। तो एक चीज़ हम निकालने लगेंगे तब तक ग्रैनी आ जाएगी, फिर दूसरी चीज़ हम ढूंढ के लगाएंगे तब तक ग्रैनी फिर से आ जाएगी। तो बार बार ट्रैंकुलाइज भी कितनी बार ही करेंगे, तो एक टाइम बाद तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो एक डोर है, मेन डोर यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है, इसमें भी कुछ होगा ही। बट अभी ग्रैनी आएगी या नहीं? आ गई ग्रैनी, आ गई शायद। हाँ ग्रैनी आ गई। ग्रैनी ने मुझे देखा और ग्रैनी को लग रहा है कि अब ग्रैनी मुझे बेसबॉल बैट से मारेगी, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी नहीं। सॉरी ग्रैनी, आई गॉट द सीक्रेट सॉस नाउ। अब फिर से डार्ट को उठाते हैं और कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, काम की चीज़ नीचे निकाल गिराते हैं, जैसे कि ये शॉट लग गया। हाँ, नाइस शॉट। यहाँ हमें क्या मिला? स्क्रू ड्राइवर मिला हमें। स्क्रू ड्राइवर से भी कुछ होना तो चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो ये लग नहीं रहा। कुछ ना कुछ यूज़ तो आई एम श्योर इसका होगा ही। बट वही चीज़ है, मैं जब तक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ ढूंढूंगा तब तक ग्रैनी फिर से जाग जाएगी। तो ग्रैनी से भागो कि कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इस गेम का। एंड आप लोगों को भी पता है कि आई एम नॉट प्रो गेमर राइट नाउ। आई जस्ट प्ले फॉर फन एंड entertainment, so that's about it। लेकिन ग्रैनी ने ये सिस्टम बहुत स्मार्ट बनाया है, जो ये बेल्स जगह जगह पे लगाई है ताकि ग्रैनी को पता चले कि मैं कहाँ पे हूँ। क्या पता ये किडनैप करने के बाद ही ग्रैनी ने ऐसा किया है, क्योंकि नीचे बेसमेंट में एक जगह पे मुझे एक पेपर मिला था, उस पर लिखा था कि आई वॉज ड्राइविंग माई कार एंड इट क्रैश्ड, और उसके बाद समथिंग हिट मी इन द हेड एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो वैसा उसमें ग्रैनी के लिए किसी ने कुछ लिखा है, तो उसका मतलब मैं ही हूँ शायद वो जो भागने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी लाइन यही है। तो अब मैं कार ड्राइव कर रहा था अपेरेंटली, और फिर लॉस्ट कंट्रोल और समथिंग एंड आई एंडेड अप हियर एंड नाउ Danny has captured me and I have to break free। बट वही है कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल हाउस। अगर नॉर्मल हाउस होता तो फिर भी शायद बच के निकल जाते। इसमें है एक साइकोपैथ ग्रैनी जो बेसबॉल बैट लेके घूमती रहती है। और कभी कभी इसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये ट्रायल वर्जन तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ढूंढने की कोशिश की बट सारी चीज़ें मुश्किल से मिल पा रही है, और कुछ कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं मिल पा रही है। तो पता नहीं कैसे ये होगा। तो यहाँ पे एक कैविटी है जहाँ पे मुझे लगता है स्क्रू ड्राइवर यूज़ हो सकता था। हाँ, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके देखते हैं अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है, क्या सीक्रेट है इसके अंदर। कार की। तो कार की गाइस हमें मिल चुकी है, और कार है सबसे नीचे। इस फ्लोर से नीचे थी कार। बट पहले लेट्स मेक श्योर कि ग्रैनी तो नहीं है। अब देखिए, अब मैंने एक एक चीज़ में इकट्ठा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ग्रैनी को मैं बार बार ट्रैंकुलाइज कर सकूँ और फिर मुझे टाइम मिल जाए कुछ करने का।
टाइम आज थोड़ा मैं लेट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है आज, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट ही अपलोड होगा। लेकिन मैं ज़्यादा देर में नहीं खेलूँगा। आई मेक इट अ पॉइंट कि आई ऑल्सो डोंट प्ले फॉर लाइक 8 to 10 hours ऑल्सो, बिकॉज ऐसे ही आई यूज़ सोशल मीडिया, आई स्टे ऑनलाइन अ लॉट बिकॉज एवरीथिंग आई डू इज़ बेस्ड ऑन सोशल मीडिया, बट आई हैव टू मेंटेन बैलेंस, है ना। बैलेंस इज़ द की टू एवरीथिंग। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं रात भर खेलता रहूँ। दैट वुड नॉट बी गुड फॉर माई हेल्थ एंड स्लीप। अब ग्रैनी कहाँ से आएगी मुझे देख, बट अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या फिर मुझे चाबी लेके नीचे भाग जाना चाहिए था। अब तक तो मैं छुप के कुछ ना कुछ कर देता। मैं ग्रैनी का वेट कर रहा हूँ और उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए वेट कर रहा हूँ, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी लग रहा है। ये थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो सकता था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। ग्रैनी आ चुकी है बेसबॉल बैट लेते हुए, और फिर से इस गेम में गाइस, अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस गेम प्ले में, तो काउंट करके बताओ कि मैंने ग्रैनी को कितनी बार ट्रैंकुलाइज किया अभी डार्ट से, कितना टाइम, कितनी बार मैंने ग्रैनी को अभी तक शूट किया है। कमेंट में कमेंट करो। अरे ग्रैनी अभी तक यहीं पड़ी है, बट अभी देखना थोड़ी देर में ग्रैनी, अभी मैं वापस जाऊँगा तो ग्रैनी गायब हो जाएगी। नहीं, अभी नहीं गायब हुई, शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब तक तो गायब होगी। हाँ देखिए, ग्रैनी हैज़ vanished। ग्रैनी इज़ इमॉर्टल। इसका मतलब तो यही है कि ग्रैनी इमॉर्टल है। लाइक कितनी बार जाने के बाद भी शी वेक्स अप और फिर से वो आ जाती है। अब मैं नीचे हूँ गैराज में, जहाँ पे एमओ और गन्स के लिए, गन बनाने के लिए भी शायद कुछ है वहाँ पे। अगर एमओ है तो इसका मतलब गन भी मैं बना सकता हूँ। चलो एक्सप्लोर करेंगे वो भी, कि गन के, अगर गन मिल जाए तब तो मुझे लगता है ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं हम ग्रैनी को, बट देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल इस डार्ट का फुल यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं ग्रैनी के घर से एस्केप करने की। बट आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस कि ग्रैनी का आर्किटेक्ट कौन होगा। लाइक कितना अजीब तरीके से डिज़ाइन किया है ये घर, इतने सारे टनल्स और इतने सारे बेसमेंट है इस घर में। लाइक, और वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए। लाइक ग्रैनी रहती, मे बी ऐसा भी कुछ स्टोरी लाइन हो सकता है कि ग्रैनी के और भी फैमिली मेम्बर्स पहले रहते थे, बट देन ग्रैनी लॉस्ट इट और ग्रैनी किल्ड एवरीबॉडी। ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि ग्रैनी के पास जो बेसबॉल बैट रहता है उस पर हमेशा ही ब्लड होता है। तो ब्लड कहाँ से आया? स्टार्टिंग से तो उसने मुझे नहीं मारा है, तो फिर भी लेकिन उस पर ब्लड रहता है। सोचने वाली बात तो है। यहाँ पे भी एक सीक्रेट हाइड आउट है, जैसे कि आपने और गेम प्ले में भी देखा होगा शायद। अब ये है कि इतना तो एक्सपीरियंस आ ही गया इस गेम में 3-4 दिन से खेल के, कि कहाँ पे क्या है। लाइक वो चीज़ें तो पता चले गए हैं। इट्स नॉट लाइक आई एम कम्प्लीटली न्यू टू द गेम, तो वो एडवांटेज तो है, बट फिर भी फिगर आउट करना इतना ईजी नहीं है जितना लग रहा है। आई थॉट दिस विल बी अ वेरी इजी गेम, बट इतनी ईजी है नहीं ये गेम। एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी स्किल्ड। आई जस्ट want to have fun। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे स्किल्ड गेमर्स होंगे, बहुत अल्ट्रा स्किल्ड गेमर्स, जो एक ही दिन में ऐसे गेम्स को कंप्लीट कर देते होंगे, बट आई आई विल टेक माई टाइम। अब वैसे भी क्या जल्दी है। यहाँ पे ये क्या है? अच्छा, ये विंच हैंडल
अभी तक फिगर आउट नहीं हुआ इस विंच हैंडल का क्या यूज़ है। किसी न किसी गेम प्ले में ट्राई में हो ही जाएगा। और गैस, अब से मैं 5 दिन का गेम प्लेज नहीं करूँगा अपलोड। अब से मैं वही गेम प्लेज अपलोड करूँगा जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो, जिसमें मुझे कुछ नया मिले, मैं कुछ नया डिस्कवर करूँ। तो मोस्टली वैसे टाइप के गेम प्लेज अब आएंगे बाकी हफ्ते के लिए। और ऑब्वियसली वो गेम प्ले आएगा जिस दिन मैं फाइनली फिगर आउट कर लूँगा कि बाहर कैसे जाना है। होपफुली संडे तक वो हो जाए, क्योंकि संडे तक का ही टाइम है। और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी बाद में फिर आएंगे इस गेम पर वापस। बट आई वॉन्ट कि नेक्स्ट गेम कोई और जॉनर की हो। बैक टू बैक मैंने 2 हॉरर सिमुलेशन गेम्स खेल लिया। आई एम थोड़ा सा bored of this genre. I want something else now. So देखते हैं नेक्स्ट गेम किस टाइप की होती है और मैं क्या ट्राई करता हूँ नेक्स्ट। बट यस, आई वांट इट टू बी गेम जो स्टोरी लाइन वाली हो, जैसे लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ऑल अदर फर्स्ट प्लेयर एमपीवी गेम्स, और जैसे जिसमें शूट ही करना होता है, लाइक उसमें स्टोरी लाइन कम होती है। इन द सेंस कि स्टोरी लाइन कॉल ऑफ ड्यूटी में है, लेकिन दोज टाइप ऑफ गेम्स आर मोर गुड फॉर आई थिंक लाइव। तो मैं कभी अगर लाइव अगर स्ट्रीम करने लगूंगा तब आई विल लाइक टू प्ले दोज काइंड ऑफ गेम्स। अभी मुझे मिस्ट्री स्टोरी लाइन इसमें कुछ ऐसा मतलब जैसे इसमें है कि हैव टू परफॉर्म अ सेट ऑफ टास्क और समथिंग, वैसा टाइप का गेम आई विल प्रेफर अभी फ़िलहाल। और एक सीढ़ियों से गिरा दिया मैंने ग्रैनी को, और ग्रैनी गायब हो गई। ग्रैनी को लेकिन कपड़ों में हमेशा ब्लड लगा रहता है, लेकिन अब मैंने इतनी बार ग्रैनी को मारा लेकिन ग्रैनी को अभी तक ब्लड नहीं निकला। तो ग्रैनी इज़ इमॉर्टल। अभी तो मैं कंफ्यूज होके घूम रहा हूँ कि कहाँ पे क्या करना है। तो ये वाला रास्ता जो गाइस, ये वाला रास्ता हमें ले जाता है टेरेस। टेरेस का आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपने देखा ही होगा कि ये रास्ता टेरेस की तरफ जाता है। टेरेस बोले या बैकयार्ड बोले, आई थिंक टेरेस बोलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऊपर है ये। नहीं, ऊपर नहीं है, नीचे है। आई डोंट नो, टेरेस या बैकयार्ड कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ है, बट इसकी चाबी भी अभी तक मिल नहीं पाई है। चाबियाँ भी, और एक उसमें ये भी है कि अगर चाबी अगर मिल भी जाए तब भी ग्रैनी ने इतने सारे लेवल्स लगा रखे हैं और इतने सारे उसमें प्रॉब्लम्स है कि चाबी मिलने के बाद आपको और एडिशनल टूल्स ढूंढने पड़ेंगे कोई भी मेन गेट खोलने के लिए। तो वो भी एक डिफ़िकल्ट पार्ट है। और सबसे फ़नी बात ये भी है कि मैं तो अभी इजी लेवल पे ही खेल रहा हूँ। आई एम श्योर जो बाकी लेवल होंगे और भी डिफ़िकल्ट हो गए यार। ये फिर से इसको तो ट्रैंकुलाइज़र डार्ट का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे आपने देखा गैस, अभी मैंने इसको मारा ट्रैंकुलाइज़र डार्ट, बट इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मुझे लगा था कि क्या पता ट्रैंकुलाइज़र डार्ट मैं इसको मारूंगा तो he will also get tranquilized, तो I guess this dart only works on granny। यहाँ पे कुछ है क्या मेरे काम का? हम्म ग्रैनी का वेट करते हैं कि मुझे वहाँ पे कुछ काम की चीज़ दिख तो रही है, बट मैं श्योरिटी के साथ थोड़ा टाइम लगा के वो चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ताकि ग्रैनी जब तक आए तब तक मैं ढूंढ लूँ वो चीज़। सॉरी फॉर द यॉन, थोड़ी नींद भी आ रही है। तो अब इस स्क्रू ड्राइवर का मुझे लगता नहीं है कोई और यूज़ भी होगा।
और मुझे स्क्रूज कहीं दिखे तो नहीं, और मुझे ग्रैनी भी कहीं दिख नहीं रही है। ग्रैनी कहाँ गई यार? कम ऑन ग्रैनी, डोंट बी अफ्रेड। अभी ग्रैनी दिख नहीं रही है। ऐसे तो ग्रैनी बोलते रहते हैं यू वांट टू प्ले हाइड एंड सीक। अब जब मेरे पास वेपन है तब ग्रैनी को क्या पता। ग्रैनी इज ऑल्सो स्मार्ट, मे बी ग्रैनी हैज गॉट टू नो दैट आई हैव अ वेपन। सो ग्रैनी अब ज़्यादा मेरे सामने आ नहीं रही है। मे बी मैं ही ग्रैनी के सामने ज़्यादा जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं इतना शूट कर रहा हूँ ग्रैनी को। हम्म, यार तो गाइस, अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस घर में एक फ्लोर है, फिर ये बेसमेंट है, फिर इसके नीचे एक और है। तो आई थिंक 4 फ्लोर्स होंगे इन टोटल। ग्रैनी के पास प्रॉपर्टी तो अच्छी है, लाइक ग्रैनी इज रिच। पर्सनल इश्यूज असाइड, बट ग्रैनी इज रिच गाइस। और ये डार्ट देखो, अब रुक ही नहीं रहा है ये डार्ट। कोई बात नहीं, वी कैन टेक दिस डार्ट। एंड ग्रैनी रास्ते में, हट ग्रैनी। ये इन इस चीज़ का भी मुझे समझ नहीं आता कि पर्पस क्या है, जो ऐसे ही रखे हैं इधर। कुछ तो पर्पस होना चाहिए था इनका, क्योंकि इस घर में ये चीज़ तो है कि जो चीज़ वियर्ड सी है उसका कुछ ना कुछ पर्पस तो है। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनका कोई पर्पस नहीं है। जैसे यहाँ पे इस रूम में कुछ भी नहीं है यूज़फुल। बस इस रूम में बेड के नीचे छुप सकते हैं। इस रूम में ये है जिसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ यूज़फुल मिल जाता है, बट कभी कभी ये भी खाली होता है। इस रूम में एक ये है जिससे वो वहाँ का वो खुलेगा, ये। तो यहाँ पे तो पता नहीं ये क्या ही चल रहा है, ये समझ नहीं आया मुझे अभी तक। मे बी आई कैन पुट समथिंग है वहाँ पे, पता नहीं क्या रख सकते हैं। रिमोट भी शायद ग्रैनी आ जाएगी। जब तक मैं रिमोट उठा के जाता, ग्रैनी अभी आ जाती। अभी रिमोट मैं फ़िलहाल नहीं हटा रहा हूँ, रिमोट का भी कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा ही। देखते हैं क्या यूज़ होगा उसका, बट पहले ग्रैनी से बचते हैं। कहाँ है ग्रैनी? ये तो ग्रैनी की पिक्चर्स लग रही है, और ये भी कुछ सीक्रेट टॉर्चर रूम टाइप ही लग रहा है। बाकी तो कुछ काम का तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड हियर इज़ माय फेवरेट ग्रैनी। व्हाट्स अप ग्रैनी, व्हाट्स अप। ये थोड़ा गलत लग सकता था निशाना, लेकिन लग गया। दिस वाज अ फ्लूक। थोड़ा निशाना सही लगा नहीं था, बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट। अब रिमोट लेके देखते हैं कि क्या कर सकते हैं रिमोट के साथ। इससे पहले ग्रैनी यहीं खड़ी है अभी तक, और ग्रैनी को मैं ऊपर से गिरा दिया गाइस। ओह यस। ओह ये, आई फाउंड समथिंग न्यू गाइस। तो चलो देखते हैं अब ये क्या है। कार बैटरी और पेपर स्प्रे।